बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका माइनर का सब्जेक्ट होने वाला है सिनेमा और साहित्य। तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। लेकिन ये क्लास आपके सामने वन शॉट वीडियो होने वाला। वन शॉट वीडियो कौन से होते हैं? जिसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया जाता है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो क्लास होने वाली है, कंप्लीट की कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और ये पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से जाकर टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ फ्री में मिलती है हर सब्जेक्ट की। तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लो। एसएससी की तैयारी करते हो, राजस्थान जीके की तैयारी करते हो, तो यहाँ पर आपको सामने प्रोडक्ट के नाम से लिखी हुई हैं और 2-3 किताबें दिखाई दे रही हैं। इस पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने बेस्ट सेल में आपको किताबें मिल जाएंगी, जाके खरीद सकते हो। और कोई चीज़ भी खरीदना चाहते हो लिंक से खरीद लो, आपको सेल में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके सामने कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के उद्भव और उसके स्वरूप को की विवेचना कीजिए। तो भारतीय सिनेमा है, उसका उद्भव कैसे होता है, मतलब वो कैसे भारतीय सिनेमा वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचता है, और उसका स्वरूप जो आज के समय भारतीय सिनेमा देखो ना थे, अलग अलग मूवी आज ही थिएटर चाल रहे हैं, बकया निर्माण है उनको, उसका इतिहास के बारे में आप पढ़ांगा। तो आपको पता है कि भारतीय जो साहित्य सिनेमा है, सिनेमा मतलब जो आपने मूवी देखो ना बा, हाँ वो काफ़ी बच्चन बेरो को नहीं, तो वो की शुरुआत का 1913 के अंदर दादा साहब फाल्के द्वारा एक जो मूवी की रचना करी जाए, राजा हरिश्चंद्र। थे भी नाम सुने होगो, पहले हिंदी किताब में भी यह कहानी आई है कि 1913 के अंदर राजा हरिश्चंद्र नामक किताब लिखी गई दादा साहब फाल्के के द्वारा। या कहें कि फिल्म ही पहले फिल्म है ना 1913 के आसपास में, कहें कि बनया करती जो बोली को नया करती, जहाँ थारो मिस्टर बीन देखे होगो ना, वो चुपचाप रह के एक्शन करते रहे है ना, भैया को एकदम चुपचाप रह के जो सिर्फ अपना शारीरिक शारीरिक गतिविधि कराया करता, एक दूसरे को समझाया करता बस, लेकिन उनमें आवाज़ को नहीं करती। क्यों? उस समय तकनीक कौन थी। और दादा साहब फाल्के वो पहले व्यक्तित्व थे जिसने भारत की पहली फिल्म बने। क्या नाम था उसका? राजा हरिश्चंद्र। और इसी के नाम से डॉक्टर दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलता है। इससे भारतीय सिनेमा की, इस मूवी के साथ भारतीय सिनेमा की शुरुआत होती है। प्रारंभिक दौर में भारत में क्या होता है, कैसी मूवियाँ बनती थी, आपके सामने धार्मिक और पौराणिक कथाएं मिलती थी। क्यों? उस समय लोग ज़्यादा धर्म वगैरह में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और भाई कोई भी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो उस चीज़ से शुरुआत की जाती है जो ज़्यादा पॉपुलर होती है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो कैसी मूवियाँ बनती थी उसमें? धार्मिक और पौराणिक, रामायण है, महाभारत है, आपके सामने राजा हरिश्चंद्र जैसी जो आम कथाएं हैं, जिससे लोग पहले भी जानते थे जिन चीज़ों के बारे में, और सिनेमा उनके लिए नई चीज़ थी तो उन्हें देखकर और भी ज़्यादा खुशी होती है। तकनीक की शुरुआत आगे धीरे धीरे और बढ़ती है और 1931 में कैसी फिल्म आती है? पहली बोलने वाली फिल्म आपको आती है। तो 1931 में पहली बोलने वाली फिल्म आती है, उसका क्या नाम था? आलम आरा नामक उसका नाम था। क्या नाम था उसकी उस मूवी का? आलम आरा। और आलम आरा कैसी फिल्म थी? एक बोलने वाली फिल्म थी, जिसमें पहली बार जो आपके सामने जो अभिनेता और अभिनेत्री वो आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, अन्य पात्र भी एक दूसरे से बातें करें, है ना, बातें करता हुआ दिखाई दी। बातें तो पहले भी करता है, तो को नहीं कि गूंगा ही जम यहाँ बात तो करता, लेकिन तकनीक को नहीं बोलिया यहाँ की टेलीविजन पर सुन जा तो कि मी उसका बाद में क्या तकनीक आ गई, जैसे ऑडियो भी रिकॉर्ड होने लगो। इस धीरे धीरे क्या भारतीय सिनेमा के बहुस्वरूप भारतीय सिनेमा का स्वरूप बहुआयामी बना। मतलब धीरे धीरे क्या ना होने लगा, जो भारतीय सिनेमा है आज का समय, जो भारतीय अपने टीवी युग देखो, यो अलग अलग आयाम बहुआयाम के में अलग अलग प्रकार की मूवी एक अंदर आनी शुरू होगी। कोई इस एक्शन वाली मूवी, रोमांस वाली मूवी, राजनीति से संबंधित मूवी, आपका सामने थे धर्म से संबंधित मूवी, अलग अलग प्रकार की मूवी है वह आने लगी। क्यों? जनता अब धीरे धीरे जुड़नी शुरू होगी, और जनता धीरे धीरे जुड़नी शुरू जजत के कस को थे एक्सपेरिमेंट कर्स को हो। इससे मनोरंजन, शिक्षा व सामाजिक सुधार और सामाजिक चेतना सब सम्मिलित है। तो इसके साथ क्या हुआ, आपके सामने मनोरंजन की वाली मूवियाँ भी देखने को मिली, शिक्षा वाली मूवियाँ भी देखने को मिली, और सामाजिक सुधार से संबंधित मूवियाँ भी देखने को मिलती हैं। और उस समय राजनीति से संबंधित आपके सामने काफ़ी मूवियाँ निकल कर आती हैं। हिंदी के साथ उसके बाद में क्षेत्रीयवाद के साथ भारतीय सिनेमा के साथ साथ जो क्षेत्रीय सिनेमा होता है, जैसे
तेलुगु, तमिल और मलयालम और बंगाली, जो छोटा छोटा जो क्षेत्र के सिनेमा होते थे, वो भी क्या अपने क्षेत्र की बातें रखना उन्होंने शुरू कर दी हो, है ना। वो देखो अब आज के टाइम में साउथ वाली मूवी, भारत के जो नेशनल मूवी है सभी ज़्यादा चली हैं, और इससे क्या क्षेत्रीय जो सिनेमा उसका भी धीरे धीरे विकास होने लगा। जैसे 1950 से लेकर 1970 को भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तब भारतीय सिनेमा है वो लोगों के, भारत आज़ाद हो चुका था, और सिनेमा लोगों के लिए क्या था, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी जो लोगों को आपस में जोड़ती थी, जिससे लोगों को सामाजिक संदेश मिलता था। जैसे उसमें गरीबी चरम सीमा पर थी तो उससे संबंधित मूवियाँ बनाई जाती थी, तो लोग और ज़्यादा उनको देखकर खुश होते थे। जब सामाजिक पारिवारिक कथाओं के साथ साथ कला फिल्में ने भी पहचान बनाई, उसके साथ साथ क्या पहले क्या हुआ करता आपके सामने, जो मैंने बताया, तो आपको धार्मिक और पौराणिक कथाएं ज़्यादा देखने को मिलती थी। उसके साथ साथ अब अलग प्रकार की मूवियाँ भी देखने को मिली, और भारतीय सिनेमा विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बनने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय जो सिनेमा है वो विश्व का सबसे बड़े सिनेमाओं में से एक बनने लगता है, जिसमें आपको अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती हैं। गीत आई मूवी के अंदर, है ना। तकनीक आवा है, तकनीक तो है टेक्नोलॉजी, सिनेमा और वीएफएक्स, नृत्य देखने को मिला है, और सांस्कृतिक विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार की जो लोग ही अपनी भाषा, अपनी बोली के माध्यम से बताई जाए। इसी प्रकार सिनेमा न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि सामाजिक मूल्यों व सांस्कृतिक विचारों को भी जीवित दर्पण है। तो एक साथ क्या है, सिर्फ सिनेमा क्या है, सिर्फ दर्पण ही को नहीं, लोगों ने अपनी जो जीवन है उसकी वास्तविकता भी दिखाने को कार्य करा है। तो मूवी कहें कि बनी जय कि हम अपने समाज में घटना में बहेंगी तो मूवी बनी ना, तो ये सब दिखाने को कार्य करा है। अगला प्रश्न है, कथात्मक, प्रयोगात्मक और दस्तावेजी सिनेमा के प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो ये तीन अलग अलग प्रकार की विधा के हुए हैं, प्रकार ही वह तीन अलग अलग प्रकार की मूवी अलग अलग प्रकार की हमें ना वह। तो जो टेक्निकल शब्द याद में के ही पहलो कथात्मक सिनेमा। तो कथात्मक सिनेमा क्या, नाम से याद करो, कथा प्लस कथा से कुछ शब्द जुड़े, मतलब कोई भी कहानी कही जाएगी। तो અહીંયા को सिनेमा जिसके अंदर कोई कहानी का रूप में सारी की सारी चीज बताई जाए, उनके कहे जाए कथात्मक सिनेमा का रूप में जाने जाए। जिनके नायक नायिका का जीवन में जो संघर्ष दिखाई दे रहे हैं, अभिनेता और अभिनेत्री के जीवन में जो संघर्ष दिखाई दे रहे हैं, है ना, और उनका जीवन को यहाँ की घटना होगी, जी घटना से लेकर के आपके सामने वो मूवी को निर्माण करे गए। तो कोई भी आम मूवी मान लो, जहाँ पठान मूवी मान लिए थे जो पॉपुलर हुए थे ना, वो मूवी मान लो, अभी जो कोई भी मूवी आई, वार मूवी मान लो, कुछ भी मूवी है जो आपके आसपास में दिखाई देती है, लगभग आपको इसी टाइप की मूवी होती है। इसमें क्या कथा देखने को मिलती है, कोई एक स्टोरी देखने को मिलती है, जिसके आसपास क्या नायक और नायिका के जीवन में संघर्ष रहता है, और उसके आसपास मूवी की रचना की जाए। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है, समझना बहुत आसान है कि मूवी आने, तो क्या जाए जनता का बीच में पॉपुलर भी आसान है। हार्ड सी चीज़ बना दी आया की मूवी जो है बड़ी शानदार, लेकिन कॉम्प्लेक्स इतनी है कि समझ में कोई नहीं रही कौन सा पार्ट कौन सा जुड़ रहे हैं, तो क्यों जब वो जनता जल्दी से पकड़ कौन पावे। तो यही है सबसे आसान है समझना, इसलिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है ये, और सबसे ज़्यादा बनी भी यही मूवी। फिर क्या, प्रयोगात्मक सिनेमा। तो प्रयोगात्मक सिनेमा क्या है, जो अक्षय कुमार जो मूवी बनाया करे है ना, वह प्रयोगात्मक सिनेमा हुई। जनको कार्य क्या है, जो परंपरागत ढांचा न जोड़ के नई विषय और शैलियों का प्रयोग किया जाता है ना। केजीएफ ने भी मांस को जिसके अंदर क्या करे हुए, जो अक्षय कुमार की मूवी में था केवल कोई ना कोई सामाजिक संदेश था ने देखने मिला है ना, और नए विषय को भी करा। अब केजीएफ को उदाहरण क्यों दियो, क्योंकि केजीएफ जब बनी ना, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, जो ब्लैक कलर को जो बैकग्राउंड में सारो सिनेमाग्राफी की गई ही, आज देखो कितनी मूवियाँ ब्लैक बैकग्राउंड पाने लगी, है ना। बीजीएम जो बैकग्राउंड का म्यूजिक वो इतना शानदार था। तो इससे क्या जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुरानी जो आपके सामने जो जिस आधार पर मूवियाँ बना थी, उसको छोड़कर नई प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपनाया गया था। बाहुबली भी थे उदाहरण के रूप में ले इसको, ये सब उदाहरण लिख दियो बाहुबली में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम में जब बाहुबली को निर्माण हुए ना, जो वो सबसे महंगी मूवियों में से एक थी, और कितनी ज़्यादा वीएफएक्स लगाए गए थे। अब ये तो थी आधुनिक समय की बात अनुसंधान के लिए, लेकिन पुराना टाइम में सत्यजीत राय, है ना, काफ़ी फेमस निर्देशक रहा था। श्याम बेनीगल और मणिकौल जैसे निर्देशकों ने इस शैली को विकसित किया। तो इसमें कौन कौन प्रमुख नाम है, सत्यजीत राय, श्याम बेनीगल और मणिकौल जैसे जो निर्देशक हैं, इन्होंने भारतीय सिनेमा को इस शैली है, कौन सी प्रयोगात्मक सिनेमा की जो शैली है उसको सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। यह फिल्मों की कलात्मक और गहन पक्ष को मजबूत प्रस्तुत करती है। तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो कलाकार हैं वो आपस में क्या है, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, आपके सामने कला के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और गहनता के पक्ष के साथ आपके सामने जुड़े हुए हैं।
अगला कौन सा है, दस्तावेजी सिनेमा। तो दस्तावेजी सिनेमा कौन सा होता है, इनमें भी अक्षय कुमार की मूवी थानते खंडा में इसकी, क्यों, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित रहे। जय कुर्सी मूवी, जय स्पाई की कोई मूवी होगी, है ना, जिसके अंदर क्या है, दिखाई जाए कि यह घटना वास्तविकता। उरी मूवी सॉरी, उड़ी को नाम आगो, उरी मूवी है ना, बाकी वास्तविकता घटना पर थी ना, तो बया की घटनी उन्हें केवल जाए दस्तावेजी सिनेमा का नाम से जाना जाए, जो वास्तविक घटना और सामाजिक समस्याओं पर आधारित रहते हैं। इसमें क्या है, जीवन की सच्चाइयों पर बताया जाता है कि भाई जीवन में कौन सी घटनाएं हुई, उनका पर जो सिनेमा को निर्माण करे जाए, उनके कहा जाए दस्तावेजी सिनेमा का नाम से जाना जाए। यह तथ्यों और यथार्थ प्रमुख रहते हैं। इसमें क्या है, आपके सामने तथ्य फैक्ट बताए जाते हैं और यथार्थ वास्तविकता है वो बताई जाती है। जैसे किसाना की समस्या होगी, स्वतंत्रता होगी, और स्वतंत्रता का आंदोलन के बारे में बताया गया। जब बॉर्डर मूवी होगी, है ना, उसके अंदर भी वास्तविकता की घटना थी ना। अया की मूवी, कारगिल मूवी है, ये सब मूवी कैसी घटना है, जो वास्तविक घटनाओं पे इन मूवियों का निर्माण किया गया था। तो ये तीनों प्रकार की जो फिल्में हैं, इन्होंने मिलकर भारतीय सिनेमा को कैसा स्वरूप दिया है, संतुलित स्वरूप दिया, मतलब वास्तविकता दिखाने को कार्य करे है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, भारतीय सिनेमा के इतिहास और प्रारंभिक युग का वर्णन कीजिए। तो भारतीय सिनेमा को इतिहास और प्रारंभिक युग की, मतलब जब शुरुआत हुई तो वो युग को अपना वर्णन करना है। तो आपको पता है भारतीय सिनेमा है उसकी शुरुआत थानवी बेरवे में पहले बता चुके हो, 1913 में दादा साहिब फाल्के के द्वारा करी गई थी। पहले मूवी कहें कि एक थी मूक मूवी, एक थी एकदम थे चुपचाप, बस सब अब आप जाए कि थाने कहें कि अपना वो रहे जो शेखावाटी क्षेत्र में एक रामलीला है, मूक रामलीला, है ना, के बोले जाए कौन से मंडरेला शायद क्षेत्र में होती है वो, जिसके अंदर क्या किया जाता है, आपके सामने इस प्रकार से दर्शन आपस में जो कलाकार है वो क्या करते रहते हैं, मूक चुपचाप रह के अपने विधाएं उसको बताते रहते हैं। ये क्या है, इसमें प्रदर्शित करने के लिए लाइव संगीत का सहारा लिया जाता था। अच्छा, ये मूवी दिखाया करता था ना, क्या करता, बैकग्राउंड में पीछे है ना, पीछे संगीत चलता रहा, तो लाइव मतलब तुरंत लोग ढोल की डफली लेके गानों बजावा करता और फिर आगे मूवी चलती रहती। 1931 में आलम आरा पहली बोलती हुई मूवी बनी, और 1931 में पहली बार आलम आरा है वो वास्तविकता में बोलती हुई मूवी के रूप में दुनिया के सामने आई। जिससे सिनेमा को आयाम दिया, और जिससे क्या वहाँ सिनेमा है उसको नया आयाम मिलता है। पूरी दुनिया पहली बार सिनेमा के बारे में जानती है। धीरे धीरे क्या होता है, आपके सामने पहले जो पुरानी घटनाएं हुआ करती, उनके आधार पर क्या हुआ करता था, आपके सामने जो मूवियाँ वो बनती थी। अब उन सब से हटकर अब किस प्रकार की मूवियाँ बननी शुरू हो गई, सामाजिक मुद्दों पर, मतलब समाज में कहें कि घटनाओं लगी, जहाँ शोले जैसी मूवी जिस टाइम में चंबुल का डाकू होया करता, है ना, जना उस हिसाब की घटनाएं बनने लगी। अब मैंने पुरानी मूवियाँ कम देखी हैं तो मैं उनके उदाहरण नहीं दे सकता, वरना और काफ़ी मूवियाँ हैं जिसमें देखो तिरंगा मूवी है ना, एक याद आ रही है मेरे को, जिसमें क्या भारत पे जो वो मिसाइल वगैरह पे वो बनाई गई है। तो अलग अलग प्रकार की मूवियाँ, आप भी एक दो उदाहरण नीचे दो, आपकी देखी हुई है तो कोई। सामाजिक मुद्दों पे बनने गए, जिस पे राजनीति पे कहीं राजनेता देश न धोखो देवी ही, है ना, कहीं चोर डाकू है वह देश न लूटी, तो यहाँ की घटना पर मूवी बननी शुरू हुई। इससे क्या हुआ, स्वतंत्रता का आंदोलन के दौर में सिनेमा ने जन जागरण का कार्य किया। तो जय आप स्वतंत्रता के बाद में आगे बढ़िया, तो भारत गरीबी से, औद्योगिकरण से, राजनेता का भ्रष्टाचार से गुजर रहे तो हुण को वास्तविक रूप है समाज के सामने रखने को कार्य करो सिनेमा। आरंभिक युग में फिल्मों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा थी। तो शुरुआत में क्या था, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक की जो परंपराएं थी उसी के आधार पे क्या किया गया था, भारतीय सिनेमा का निर्माण हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन 1940 से लेकर 1950 के दशक में कौन से विमल राय, महबूब खान, राज कपूर जैसे निर्देशकों ने भारतीय सिनेमा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। तो कद 1940 से लेकर 1950 के बीच में विमल राय, महबूब खान और राज कपूर जैसे क्या है निर्देशक निकल के आया, जो क्या करो भारतीय समाज है उन वास्तविकता से जोड़ने को काम करो। जिसमें दो बीघा जमीन, मदर इंडिया और आवारा जैसी मूवियाँ ने भारतीय समाज में समस्याओं को क्या क्या आपके सामने पूरी दुनिया भारतीय समस्याओं को दिखाया। तो अच्छे से याद कर लो, विमल राय का नाम, महबूब खान का नाम और राज कपूर का नाम। राज कपूर को नाम तो थान भैया भी याद होगो, लेकिन विमल राय और महबूब खान को नाम भी अच्छे से याद कर लो। इसमें आपके सामने ये मूवियाँ भी याद कर लो, दो बीघा जमीर, मदर इंडिया और आवारा। ये क्या भारतीय समाज है उसके बारे में इन्होंने, समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया था। आरंभिक मतलब जो शुरुआत हो रही भारतीय सिनेमा की 1960-70 की मूवी है।
इससे भारतीय आरंभिक युग में भारतीय सिनेमा को मजबूती का आधार दिया। तो थाने पे भया चाहे ऊपरले मंजिल कितनी स्वरूप होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी जरूरी है, जने तो मंजिल बनेगी। तो ये नींव मजबूत करके चलिया भारतीय सिनेमा की, और इससे क्या धीरे धीरे बाद में भारतीय सिनेमा पॉपुलर हो और अलग अलग प्रकार की मूवियाँ देखने मिली थी। अगले वाला 60 के दशक के बाद में भारत के नए वेब सिनेमा और इंटरनेट सिनेमा के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो जब 60 को दशक आया है उसके बाद में जो नयो वेब सिनेमा देखने मिला है और इंटरनेट सिनेमा, उनके बीच में क्या संबंध है बहुत हमें बताना है। तो आप सबको पता है 1960 के बाद में दशक के बाद में भारतीय सिनेमा की दो धाराएं स्पष्ट दिखी, मतलब दो प्रकार की मूवियाँ, अलग अलग प्रकार की मूवियाँ बनती हुई दिखाई दी। जिन कौन सी थी? व्यावसायिक व समानांतर मूवियाँ, मतलब एक तो व्यवसाय की दृष्टि से मूवी बनी है ना, व्यावसायिक मूवियाँ, और दूसरी के पैरेलल मूवियाँ। व्यावसायिक मूवी कौन सी? एक थी पिस्सा के लिए बनाई जाने वाली मूवी है ना। व्यावसायिक मूवी कैसी हुआ करती थी? तो व्यावसायिक मूवी हुआ करती जिसके अंदर के पिस्सा के लिए मनोरंजन है, गीत के लिए, नृत्य के लिए, जिससे क्या है लोग पिस्सा कमा सके है ना, व्यावसायिक मूवियाँ। और समानांतर मूवियाँ कौन सी होती थी? जिनके अंदर क्या है पिस्सा तो अनुभव भी कमाया जाया करते हो, लेकिन इन समाज की वास्तविकता बचाई जाया करती। हमें क्या है भाई थे बातों को ज्ञान दोगा ना, गीता का पाठ बताओ कोई कौन देखना है, वास्तविक एग्जाम्पल दूं, भजन कराओ कोई कौन देखना, और दो कलाकार लेके नचन को प्रोग्राम रखा तो सारी जनता पड़ेगी गाँव की, आज है ना। क्यों आज है? क्योंकि भाई लोगों ने मनोरंजन में ज़्यादा स्वाद आया है। तो इकले जो पहली व्यावसायिक मूवी कौन सी आएगी जिनमें मनोरंजन कराया जाए, और दूसरी मूवी कौन सी आएगी समानांतर मूवी जिनमें कोई भी जनता है वह कहें कि जिन समाज की वास्तविकता के बारे में बताया जाए, और समाज की वास्तविकता लोग कम ही देखना पसंद करें। प्रमुख इसके अंतर्गत जो निर्देशक रहे मृणाल सेन, श्याम बेनेगल और सत्यजीत राय जैसे निर्देशकों ने क्या किया, सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पर आधारित मूवी बनाई। तो जिसमें से मृणाल सेन हो गए, श्याम बेनेगल हो गए और सत्यजीत राय जैसे निर्देशकों ने क्या किया, भारतीय जो सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं थी इन पर मूवियाँ बनाने का काम किया। समझ में आ गया? मृणाल सेन का, श्याम बेनेगल और सत्यजीत राय का नाम अच्छे से याद कर लो। 21वीं शताब्दी में इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने सिनेमा को बदला, और जय 21वीं शताब्दी आई तो इससे क्या इंटरनेट और डिजिटल तकनीक अब थे क्या करो, जब कोई मूवी आवे कौन जाए सिने मायने देखने के, तो वेब सीरीज देख लो, मतलब कोई सा प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स को सब्सक्रिप्शन पड़े हो थारकन, नहीं पड़े तो भाईला को ले लो, और भी नहीं पड़े तो टेलीग्राम पर लिंक डाल के डाउनलोड करके देख लो। तो यह 21वीं शताब्दी में क्या आपके सामने इंटरनेट आया, इससे क्या हुआ, इसका विवर्तन सिनेमा घरों तक ही सीमित नहीं रहा। आज का समय क्या है, मूवी बस सिर्फ सिनेमा घर तक ही देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि अलग अलग प्रकार का OTT प्लेटफॉर्म है, जिससे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार जैसों ने वेब सीरीज बनाई, जो कि अब फिल्म बनने को तरीकों भी बदल गो है ना। मिर्ज़ापुर के बाद में कैसे मूवी कम देखना पसंद करते हैं लोग, वेब सीरीज ज़्यादा देखने को पसंद करते हैं। वेब सीरीज कैसी होती हैं? मूवी होती है सिर्फ 3 घंटे की, वेब सीरीज जो थानबे रहे कम से कम 10-12 घंटा की, जो 10-12 एपिसोड हुई, और एक एक कोने 3-3 4-4 पार्ट हुए उनके अंदर। तो क्या अब लोग लंबी कहानियों को देखना पसंद करने लगे हैं, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं? OTT प्लेटफॉर्म पे, जहाँ सब ने बेरा था अन्ना तो क्या बताने की जरूरत है। इससे क्या भारतीय सिनेमा का अब एक नया युग आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यूँ के दर्शक है उन्हें स्वतंत्रता भी मिली है। पहले भाई फिक्स होया कर तो कि सिनेमा घर में मूवी लगी है जो तो लोग देखने चल जाता, और नहीं लागती तो क्या करता भाई मन तो है कर तो, लेकिन देख कठे हो सकें। अब क्या है, जब मन आओ जब मूवी देख सकें। अच्छा यूँ पहले क्यों लोगों का टेलीविजन हो जाए थोड़ी और स्वतंत्रता ही, भाई क्या है कि सप्ताह में एक बार मूवी आ जाए करती कोई ना कोई, लेकिन अब क्या है, अब तो मन आओ जब मूवी देख सको कोई थारा मन में होगा। वेब सिनेमा सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तिगत विषयों का नया प्रयोग है। तो समाज में जो घटना घटी है ना, राजनीति में क्या घटना घटी है, और जो इंसान का व्यक्तिगत जीवन में जो संघर्ष है उन्हें दिखाने को कार्य क्या करे, सिनेमा करे। समझ में आ गई? अलग अलग प्रकार की मूवी देख लेते, जहाँ राजनीति से संबंधित आपके सामने कश्मीर फाइल्स बनी थी, ठीक है। फिर समाज के ऊपर, तो समाज के ऊपर तो बहुत सी मूवियाँ, अक्षय कुमार की कोई भी मूवी आज इन दिनों में कोई करंट में है देख लेना आप, वो मूवी आपको दिखा देगी है ना। और आपके सामने व्यक्तिगत विषयों पर, व्यक्तिगत कोई भी इंसान के जीवन के ऊपर कोई घटना घटी है उससे संबंधित आपके सामने अलग अलग मूवी देखने मिले हैं। इसने क्या किया, अब जो इंटरनेट है इसने लोगों तक मूवियों की पहुंच ही नहीं बनाई है, बल्कि युवा पीढ़ी को एक नए प्रकार की सिनेमा को उपलब्ध कराया है। बल्कि क्योंकि है जो भारतीय जो नई पीढ़ी है जहाँ सिनेमा है, उन्हें एक नए प्रकार को सिनेमा की आदत लगाई है कि मूवी देखने को तरीकों बदल को। अब लोग लंबी मूवी ज़्यादा देखना पसंद करें, वास्तविकता वाली मूवी ज़्यादा देखना पसंद करें। जो कलाकार हैं बस पहले क्या कर, तो कलाकार का नाम से मूवी भी क्या करती, अब क्या है कलाकार का काम से मूवी बिकनी शुरू होगी।
अगले वाला क्या, दूरदर्शन और साहित्य के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो दूरदर्शन और साहित्य है उसका क्या आपस में संबंध है, इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। दूरदर्शन क्या था, दूरदर्शन हो पहले का टाइम में जो टेलीविजन चलिया करता ना, जब पहले थारे पिताजी ने पूछो कि दूरदर्शन ही चलिया कर तो ऐ थे देखे ने कलर्स, जी टीवी, आपके सामने सोनी टीवी, ये पहले को नहीं, हाँ ये अभी आए हैं, है ना। तो पहले के तो डीडी नेशनल ही थो, डीडी नेशनल को नाम दूरदर्शन आया करते। और दूरदर्शन सब ज़्यादा पॉपुलर है, रामायण महाभारत की उठ्यों शुरू हो ही। तो दूरदर्शन है उसने साहित्य और समाज को जोड़ने का कार्य किया। कहाँ करो साहित्य के है कर, तो देखो किताब हर आदमी कौन पढ़ सके क्यों पढ़ता हुआ जोर। दूसरी बात है किताबें भाई आप पढ़े लिखे भी होना चाहिए आदमी, जना ही पढ़ सके। अच्छा किताब हर आदमी समझ भी कौन सके, सबसे बड़ी समस्या है आदमी पढ़े लिखे भी है, टाइम भी है, लेकिन पढ़ना बैठे को समझ में को नहीं आ रही कि कहनों के चारे। तो सिनेमा और मूवी को काम किया है, जो चीज़ हार्ड है ना, जो चीज़ समझने में मुश्किल है, उन्हें क्या सरल रूप से बता दियो। जया थारे सीरीज में भी लिखे रहे ये लेकिन अब थारे समझ में को नहीं जदी तो वीडियो देखना है ना, समझ में को नहीं जदी तो देखना है ना, क्यों मैं हर चीज़न के सरल रूप से बताइए। तो यो ही काम करियो, जो साहित्य है उन समाज से जोड़न को कार्य करियो। जो साहित्य लिखे को भाई कोई भी मूवी बनाने के लिए क्या है, राइटिंग तो करी जाए, लेखन तो करे जाए, जने तो ठे तक पूछो थे। इससे क्या 1980 से लेकर 1990 के दशक में दूरदर्शन का प्रसारित धारावाहिकों ने भारतीय साहित्य कृतियों को जन जन तक पहुंचाया। इससे क्या हुआ, 1980 से 1990 के जो दशक में भारतीय दूरदर्शन था उसमें अलग अलग प्रकार का जो नाटक आया करता, इनमें जो रामायण महाभारत था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये क्या हर जनता तक, लोगों तक इसने उसकी पहुँच बनाई, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे काव्य हैं ये दूरदर्शन पे आए। तो सबसे पहले कौन सा काव्य देखने मिला था ना, रामायण और महाभारत जैसे काव्य निकल कर आए, जिसने हर व्यक्ति और हर समाज के हर व्यक्ति तक अपनी पहचान बनाई थी। और क्या है, धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का वो हिस्सा बन गए, मतलब धीरे धीरे हर व्यक्ति है उनका जीवन का वह हिस्सा बन गया। मतलब रामायण और महाभारत आया करती जहाँ अपने टाइम में आपसे टाइम में तो है कि क्रिकेट को मैच आवे, आईपीएल समझ लो, हाँ आईपीएल आ जाओ आप 7 बजे यहाँ बैठ जाओ ना कि चिपक के एकदम टेलीविजन का गए, टेलीविजन मोबाइल का गए। आई पल्लिया का टाइम में थारा पिताजी ने पूछो अगर टेलीविजन देखा करता तो रामायण महाभारत आया करती, जनता यहाँ बैठ जाती, पूरा गाँव थान बेरे पूरा मोहल्ला में एक ही टेलीविजन है करतो जी टाइम में, वो टीवी का गए सारा गाँव का टाबर, कोई बुढ़ार ठेरार दादीर दादार सब जाके टेलीविजन का रामायण महाभारत देखा करता। वो भी एक टाइम है करतो। भारतीय साहित्य और उपन्यास और कहानियों के आधारित धारावाहिक ने समाज में पढ़ने की आदत और साहित्यिक रुचि को बढ़ाया। अच्छा इससे क्या हुआ, अब लोगों ने क्या क्या धीरे धीरे फिर उसके साथ मालगुडी डेज नामक साहित्य की कहानियाँ होने लगी। अब क्या अथान फिर एक बढ़िया चीज़ दिखा के एक दो अहिया की चीज़ दिखा दो समाज ने कि भाई देखने लाग रहे तो भाई भी देख ही लेगो, है ना। तो इससे क्या धीरे धीरे लोगों में रुचि बढ़नी शुरू हुई कि अच्छा देखा यार यह चीज़ है कि बड़ी, है ना। तो अब लोगों ने क्या धीरे धीरे साहित्य को भी पढ़ना शुरू कर दिया, और इससे लोगों में जो साहित्य पढ़ने की आदत और साहित्य रुचि है वो भी धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ती चली गई। इस प्रक्रिया ने साहित्य को गंभीरता और दूरदर्शन की लोकप्रियता को मिलाकर व्यापक संस्कृति संवाद स्थापित किया। तो इससे क्या हुआ, इस प्रक्रिया ने क्या क्या साहित्य को गंभीरता से, मतलब जो भारतीय साहित्य है इन गंभीरता से, और जो दूरदर्शन है उसकी लोकप्रियता ने बहुत ही व्यापक रूप से फैलायो। क्या काम करो या प्रक्रिया के करो, भारतीय साहित्य है इन्हें हर लोगों तक पहुँचायो, और दूरदर्शन है वो की लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी। इस प्रकार दूरदर्शन ने साहित्य और दर्शात्मक प्रदान किए। मतलब क्या है कि भाई गोदान जैसी अलग अलग प्रकार के जो कुछ साहित्य कलाकृतियों को भी दिखा देते थे। इससे क्या होता था, लोगों में रुचि फैलनी शुरू हुई कि दर्शय के माध्यम से दर्शन जो मतलब टीवी पर जो विजुअल आई ना, एक माध्यम लोग आसानी से समझ सकें, और फिर क्या धीरे धीरे लोग साहित्य भी पढ़ना शुरू कर दिया। समझ में आ गई था अच्छे से, मन उम्मीद है कमेंट करके जरूर बताया करो कि समझ में आई को नहीं। नीचे का को ऊपर बटन हो दबा दिया करो, जोर को नहीं आओ दबाता। अगला क्या, गोदान के विशेष संदर्भ में दूरदर्शन और साहित्य के संबंध की विवेचना कीजिए। तो जो गोदान साहित्य है उसका संदर्भ में दूरदर्शन और साहित्य है उसको के संबंध के बारे में था बताना है। जो प्रेमचंद है उसका उपन्यास गोदान है, भारतीय किसान जीवन का सामाजिक विषमता दिखाई है। तो गोदान के बारे में थान जरूर से बताना है। गोदान थान सब ने बेरा प्रेमचंद का द्वारा एक कहानी थी, जिनके तो एक किसान थो। अब किसान कन क्या भाई, किसान आपको 2 रुपये बचा के, है ना, के करोगो 2 रुपया बचाना चाहे, और बचा के सर्दी को मौसम अब बड़ी फसल आओगी ना, अगली फसल है या कटना के बाद में सर्दी वाली, तो कम्बल ओढ़ के भाई, ताकि कम्बल लेना, ताकि रखवाली करना तो ठंड को लगेगी। ओ है कि बोरी जे फसल काट के या ये टाइम वाली
बारिश का टाइम आड़ी रुपया बेड़ा करके रखो गो इतना दिन हम साहूकार राजा बोले साहब बोले थे रुपया कर्जो लियो मार कन कर्जो दो उल्टो। अब ये के करे वो आपकी पत्नी उन कहेगी भाई दे दे भाई रुपया देखी जाएगी जो होगी वो अपनी तो कम बड़ा सी नासी तो के बाद में भाई वो जी तो कौन करे के करे ठंड तो नहीं मरनो है वो के अंदर ठंड के अंदर तो बोन ले आके रुपया देते हैं। अब क्यों है भाई ठंड को जो फसल तो आज जा और रखवाली करने भी जाना पड़ेगा वो के अंदर। अब जब वो ठंड किसान हो नाम दिमाग से निकल रहे हैं मेरे जब वो के अंदर ठंड के अंदर करने जागो रखवाली तो क्या होगो एक रात आ गई जो भाई बहुत जोर की ठंड है ना वो कुत्तों भी रखा करते हैं करने। अब वो आग जला के ताकि कुत्तों तो कम ठंड में आज ले तो रहे मन तो रखवाली करनी है वो भी उकन जाके बैठ जा आज तपनो शुरू करे। अब क्या है कई दिन की तो थकान हो रही है ठंड उन जोर की लागन लग रही जय आज को लागत ताव और वो तो जाओ उठे सो और पिछों के जानवर उसकी फसल चढ़ जाएंगी। तो यह चीज़ या वीडियो में ना दिखाई गई है गोदान नामक जो आपका सामने दूरदर्शन है इनके जो भारतीय जो किसान तो हल्कू नाम थो को हल्कू का जीवन की जो कहानी है और समाज में कहीं कहीं की विषमता पाई जाए मतलब अपना समाज है एक तरफ साहूकार है जो क्या कर रहे हैं मतलब वो ब्याज लेके ला रहे है उकन और उठिन उकन बेचारा कन कम्बल लेने की भी पिस्सा को नहीं यह दिखाया गया है। इसे दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये जो कहानियाँ करते थे गोदान की मालगुडी डेज की जो प्रसिद्ध जो आपके सामने कहानियाँ थी उनको क्या कर दिया जाता था दूरदर्शन पे प्रदर्शित किया जाता था तो दूरदर्शन पे दिखाया जाता था। तो इससे क्या होता था साहित्य और दृश्य माध्यम से अनूठा समन्वय मिला। क्यों पॉपुलर तो है कहानी पहले भी थी अब क्या जनता का सामने और देख देख के उन्हें क्यों गो दर्शन से बहुत आराम से भाई काफ़ी कम लोग पढ़ लिख कौन सका उनका चीज़ समझ में को नहीं करती वह क्या करो दूरदर्शन पर चीज़ देखी तो उनका साहित्य है पढ़ने को मनमाई की गोदान एक बार पढ़ लिया था। यह धारावाहिकों ने उपन्यास के पात्रों को जीवित किया और जो अलग अलग प्रकार के धारावाहिक देखने को मिलते थे इन्होंने क्या किया जो ये उपन्यास हुआ करते थे इनके जो पात्र हुआ करते थे अलकुजय का हन्ना क्या करो हन्ना जीवित करने को कार्य करो उनकी पीड़ा संघर्ष और संवेदना को दर्शकों तक पहुंचाया। तो आप मान लो कोई यहाँ कोई जीवन है और भाई कोई गरीब किसान है वो या मूवी देखी हल्को वाली गोदान तो उन जीवन में महसूस है यार मेरो जीवन भी है कुछ हुई है ना तो वो क्या करेगा अपने आप से कनेक्शन फील करेगा और इससे क्या होता है धीरे धीरे जो साहित्य है वो और ज़्यादा पॉपुलर होता है। वो क्या करे वो बैठ के दो लोगों बा कहानी और सुनाओ कि यार आज मैं टेलीविजन में देख के आयो और बताओ कोई अपनी सी कहानी लगी रे मैंने है ना। तो इससे क्या हो जाता है धीरे धीरे साहित्य है वो और पॉपुलर होता चला गया। साहित्य का संदेश केवल पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा। अब क्या होगा जो टेलीविजन पर जो चीज़ आती है वो हर कोई आदमी देख के समझ ले तो क्यों उपन्यास तो साहित्य तो सिर्फ पढ़े लिखे आदमी पढ़ सका। अब गरीब आदमी जो अनपढ़ आदमी है जो समाज को वो व्यक्ति है जो कदे साहित्य कदे नाम ही कुछ सुनो वो भी देख के समझ सको। इससे क्या हुआ दूरदर्शन ने भारतीय सिनेमा को हर वर्ग के हर समाज के व्यक्ति तक पहुंचाया। तो दूरदर्शन ने उसका क्या कार्य किया उसने हर वर्ग के हर व्यक्ति तक क्या क्या उसको पहुंचाया। अब बात करेंगे जो यूनिट नंबर 4 उसमें भारतीय साहित्य कृतियों पर बनी फिल्मों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका विश्लेषण कीजिए। तो भारतीय जो साहित्य कृतियाँ हैं उस पर जो अलग अलग प्रकार की मूवियाँ बनती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताना आपने को। भारतीय साहित्य कृतियों पर आधारित मूवी जिनमें फिल्मों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। तो जो भारतीय साहित्य कृति ही जो करते जहाँ गोदान बताई था ना यहाँ की जो साहित्य पर जो मूवियाँ बनी उनको क्या प्रभाव पड़े समाज पर इस थाने विश्लेषण करके बताना है। तो आपको पता है जो भी साहित्य पॉपुलर हो जो भी किताब और कहानी जो पॉपुलर होगा क्यों है क्योंकि वह आम जनता की कहानी है जिन जनता पढ़ के आया लगा कि यार या तो मेरी कहानी से नहीं तो पॉपुलर होगी। भाई कोई मूवी है जिन देख के थान के होगो आया लगा कि यार ये तो गलती हुई हो तो समाज में सही में ही हुआ है ना ऐसी फीलिंग आती है ना आपको। जैसे यार मूवी देखो आजकल जो रोग चल रहा है उससे रिलेटेड ही थी तो ज़्यादा पॉपुलर हो गई ना। तो यही है समाज में जो साहित्य कृतियाँ थी उसने समाज पे इसलिए गहरा प्रभाव डाला क्योंकि वो समाज का दर्पण है मतलब जो समाज में जो घटनाएं हो रही हैं वही उन्होंने उसमें दिखाने का प्रयास किया। तो समाज की जो घटनाएं जो समाज में हो रही हैं अगर वही दिखाई जाएंगे तो इससे क्या सिनेमा और ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। जब इसे सिनेमा ने प्रस्तुत किया तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। तो इससे क्या हो या जो सिनेमा यदि चीज़ दिखाने को प्रयास करो ना तो इसको प्रभाव समाज में बहुत कई गुना तक पहुँच तो चले गए। गोदान ने किसान जीवन की दयनीयता को उजागर किया। तो गोदान नामक जो कहानी थी ये क्यों कह करो जो एक किसान थो उसका जीवन में अलग अलग प्रकार का जो संघर्ष है उन दिखाने को कार्य करो। इससे क्यों वो किसान है वो आम किसान जो एक कहानी है देखी या किताब पढ़ी जब ये मूवी देखा है टेलीविज़न पर तो उन लगा कि या तो अपने ही जीवन की कहानी है।
फिर क्या गबन नामक कहानी आती है, जो भी उसमें भ्रष्टाचार और लालच की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। तो इसमें क्या है, जो गबन नामक जो कहानी होती है, ये अलग अलग याद कर लियो। ये गबन नामक जो कहानी में क्या बताया गया कि भ्रष्टाचार जो समाज में कहीं राजनेता, कहीं पुलिस सिस्टम वो कहीं करे भ्रष्टाचार करे, और समाज को जो गरीब व्यक्ति है उनके हिसाबों दबा दिया जाए और कहीं उन शोषित करियो जाए। तो अभी भी मूविया में यही तो दिखाई जाए कि समाज में कहीं अमीर लोग ही, कहीं नेता ही, वो भ्रष्टाचार कर करके समाज को बट्ठो बैठाने लग रहे हैं। उसके बाद में गुनाहों के देवता नामक जो कहानी है, उसमें मानवीय संबंधों की जटिलता दिखाई गई कि कई रिश्ता आपस में एक दूसरे से प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं। जीवन में एक बार गुनाहों के देवता नामक जो ये स्टोरी है, एक कहानी है, उपन्यास है, इसको क्या तो खरीद के पढ़ लेना, अगर खरीद के नहीं पढ़ पाओ तो जीवन में एक बार जरूर से पढ़ना आप गुनाहों के देवता। बहुत शानदार कहानी है। इस फिल्म ने समाज को सोचने पर मजबूर किया, और ये जो फिल्म आई गुनाहों के देवता, ये सब क्या है, आम समाज से संबंधित थी। और इसको जब लोगों ने देखा, ये एक तो पहले से ही बहुत ही पॉपुलर साहित्य थे, और इनको जब दर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन पे आई फिल्मों के माध्यम से, तो लोग इनसे और ज़्यादा कनेक्शन फील किया, और कई बार सामाजिक सुधार की दिशा भी दिखाई गई। तो इनके ये दिखाई गई कि समाज में कैसे सुधार किया जा सकता है, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे दिखाई जाने लग गई। इस प्रकार साहित्यिक सिनेमा ने भारतीय समाज में जागरूकता, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक चेतना दी। तो इससे क्या है, भारतीय समाज में जो चेतना, जागरूकता और संवेदनशीलता वह और ज़्यादा पॉपुलर होती चली जा है। अगले वाला पॉइंट है तीसरी कलम, शतरंज के खिलाड़ी और रजनीगंधा जैसी फिल्मों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो तीसरी कसम, शतरंज के खिलाड़ी और रजनीगंधा जैसी मूवी हैं, इन पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है, इनके बारे में आपको और अधिक बताना है। तो ये तीनों की तीनों जो मूवी हैं, ये आपके सामने सिलेबस में है, तो आपको इनके बारे में अच्छे से बताना है। पहली मूवी कौन सी, तीसरी कसम मूवी। तो तीसरी कसम मूवी है, ये फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा एक कहानी लिखी गई, उस पर आधारित मूवी है। कौन, किस पे आधारित है, फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा कहानी लिखी गई है, उस पर यह मूवी लिखी गई तीसरी कसम। इसमें क्या है, ग्रामीण जीवन के जो मासूमियत, मतलब आम लोगों को, जो ग्रामीण लोगों को जीवन है, इसके ऊपर यह कहानी लिखी गई है। इसमें लोक संस्कृति और संवेदनशीलता का चित्रण किया गया है। तो इस कहानी में क्या है, जो लोगों का जो जीवन है, लोक संस्कृति, हमारी जो गांव के लोगों की जो संस्कृति से लोग जुड़े होते हैं, हमारी संस्कृति की है, थान बेरो होली पर बड़कुल्लो बनाना है ना, और आपके सामने जो सकरात पर पतंग उड़ानी होगी, ये तो अपने राजस्थान का ही, और दीपावली पर दीपक जलाना। तो ये सब प्रकार की जो हमारी लोक संस्कृति को दिखाया गया है, लोगों की मासूमियत की, गाँव के लोग कैसे एक दूसरे से भावनाओं से जुड़े होते हैं, कैसे एक मासूम प्रकार के लोग होते हैं, है ना, उनकी संवेदनशीलता का चित्रण किया है। तो उनकी जो वास्तविकता होती है उसके बारे में बताया है। इसमें दो प्रमुख कलाकार देखने को मिलते हैं, राज कपूर और वहीदा रहमान। तो कौन है दो प्रमुख कलाकार, राज कपूर और वहीदा रहमान नामक दो प्रमुख कलाकार आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने क्या किया, जो आपके फिल्मों के माध्यम से समाज में भावनात्मक गहराई दी। तो ये क्या करो, समाज में फिल्म का माध्यम से भावनात्मक रूप से चीज़ों को चित्रण करने को कार्य करियो। क्या करो कि समाज में जो चित्रण है, वास्तविकता, समाज की वास्तविकता ना उकेरण को दिखाने को प्रयास करो। उसके बाद में दूसरी मूवी है जो आपके सिलेबस में है, शतरंज के खिलाड़ी। ये किसके द्वारा लिखी गई, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। तो प्रेमचंद की कहानी थान बेरे पॉपुलर यही सारी। इसमें क्या, इसका निर्देशक किसने कहा है, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय के नाम से आपको निर्देशन में वो भी मिलता है, अवार्ड भी मिलता है। काफ़ी पॉपुलर निर्देशक रहे, मतलब मूवी बनाने का जो डायरेक्टर हुई ना वह है। इन्होंने क्या किया, ये मूवी किस पे आधारित है, लखनवी नवाब। एक को लखनऊ को नवाब हो, आपने नवाबी जाड़िया कर तो और क्या, फिर अंग्रेज आके नवाबी जाड़ दी होगी। तो उसको बढ़िया कहानी लिखी गई है, जिस समझ में आ गई कि कैसे नवाब, कैसे लोगों की, जो अमीर लोगों की ज़िंदगी होती है, और उसको कैसे जो समाज, जो अलग अलग प्रकार का उन पर दबाव रहता है, तो अंग्रेज़ों के माध्यम से अंग्रेज़ों ने कैसे उस नवाब को दबा रखा था, इस बारे में लिखा गया है। रजनीगंधा 1970 में लिखी हुई कहानी है, जिनके मध्यम वर्गीय जीवन के बारे में बताया गया कि एक मध्यम वर्गीय जीवन है, जहाँ आपनो जीवन है, इन कया कया को संघर्ष रहे, इंसान कया समाज का हर वर्ग से दबे हुआ है। मतलब अमीर आदमी उन कोई चीज़ों मतलब को नहीं, उन उकले जनता वो अगर एसपी ने फ़ोन करो, हाँ साहब, तो एसपी खुद उका घर आओ, एमएलए एमपी भी आएगा, क्यों भाई, पैसा की जरूरत रहे सबने। फिर क्या है, समाज का कोई नियम भी कौन मानी, गरीब आदमी मानने की जरूरत ही क्यों नहीं, क्योंकि उनका तो कि है भी क्यों नहीं, है ना, जरूरत की नहीं। मध्यम वर्ग आदमी टैक्स दे, मध्यम वर्गीय आदमी समाज का नियम माने, मध्यम वर्ग आदमी के लिए कानून होने, सारा काम मध्यम वर्ग आदमी के लिए ही,
है ना। तो मध्यम वर्ग व्यक्ति होता है, उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या भावनाएं होती हैं, और कैसे कैसे जो दुविधाओं को वो क्या करता है, समाज के अलग अलग प्रकार की जो दुविधाएं होती हैं उनसे गुजरता है, उसका वास्तविक दर्शन कराने का कार्य किया है। ये 3 फिल्मों की वास्तविकता क्या है, साहित्यिक रूप से गहराई है, समाज की वास्तविकता और कलात्मक प्रस्तुतियां इनमें दिखाई गई है। तो यह आपके सामने जो टोटल की टोटल चारों चैप्टर था, मैं थाने रिवाइज करा दिया ही सिनेमा और साहित्य से संबंधित। अब अच्छे से आप पेपर में ज़रूर से करके आना, कहीं इनके क्लासेस नहीं है, मैंने आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवाती हैं।